अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेरा पैगंबर में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, हम आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक ख़ास पहलू जो हमारे मुआशरे से बहुत ज़्यादा मुतअल्लिक़ है वो रख रहे हैं। हमारे मुआशरे में बच्चों की तालीम व तरबियत ये समझा जाता है कि स्कूल कर लेंगे, कॉलेजेस कर लेंगे। यहाँ पे बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि तालीम बराए हसूल मादा और तालीम बराए तरबियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आज हमें जो भी तालीम दी जा रही है ये तालीम बराए हसूल मादा है। अच्छे भले दीनी घरानों के वालिदैन भी यही बात कहते हैं, पढ़ लो कुछ टके कमा लोगे, पढ़ लो कैरियर बन जाएगा। कैरियर बनाते बनाते करैक्टर का जनाजा निकल जाता है, लेकिन हम कैरियर के पीछे भागते हैं, करैक्टर के पीछे नहीं भागते। तालीम बराए तरबियत के इदारे इस्लाम में जब तक रहे हैं मुसलमान गालिब रहे हैं, और तालीम बराए हसूल मादा ये सरमाया दराना निज़ाम का कल्चर है। और ये बड़े दुख और अफसोस की बात है कि तालीम बराए हसूल मादा के अंदर इंसानियत के तमाम पैरामीटर्स को कुचल दिया जाता है। बच्चे को पैसा बनाने वाली मशीन बनाया जाता है। बच्चे की भी जज्बात, जिस तरह की आपने तरबियत की है, बच्चा उसी तरह की तरबियत लेके चल पड़ता है। लेकिन तालीम बराए तरबियत के जो हकीकी इदारे हमारे मुआशरे में होने चाहिए या इंस्टीट्यूशन जो होने चाहिए वो कम नज़र आते हैं। अल्लाह का शुक्र है कुछ हैं, अल्लाह के फजलो करम से बहुत से इदारे दीनी काम कर रहे हैं, लेकिन जो होने चाहिए। और मैं ये बात समझता हूँ कि ये जो इब्तदाई उम्र है, जो आपके सामने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी रखी थी बात, कि इब्तदाई जितनी भी उम्र है, ये जितनी ज़्यादा तरबियत वालिदैन रिश्तेदार करीबी करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे की नफ्सियात साइकोलॉजी के ऊपर असर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, मजबूत होगा, जज्बात को कंट्रोल करने वाला होगा, वगैरह वगैरह। तो ये इब्तदाई जो तरबियत है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि इब्तदाई तौर पे वालिदैन बच्चे को ज़्यादा टाइम दें, स्कूल में कम से कम भेजें। हाँ, स्कूल तो बिलाहर जाना है, लेकिन वो उम्र जो शरी तालिब इल्म है वो ये समझते हैं कि वो उम्र बुनियादी तौर पे बच्चे की जो घर की तरबियत की है वो हम बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं, और जो स्कूल की तरबियत की उम्र थी वो हमारे घरों में बच्चे गुजारते हैं। मुख्तसर बात यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अपनी औलाद की तरबियत की, जिस अंदाज में की, अगर मैं और आप उसी तरबियत को अपनाएंगे तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उसवे को सिर्फ अगर समझ लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर वालिद कैसे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी औलाद के साथ क्या मामला था। आप यहाँ तक देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों से भी गाफिल नहीं थे। और बात आई है ज़िमनी तौर पर, तो ये भी बात समझ लीजिए, बेटी की शान व अज़मत बेटे से कम नहीं है, ना इस्लाम में है और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान किया। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की ये जो कल्चर था कबाइली, जिसमें अल्लाह ताला ने, और बाज़ लोग खामखा इल्ज़ाम दीनदारों के ऊपर लगा देते हैं कि कोई ऐसी बात ही नहीं थी जी, कोई ऐसी बात ही नहीं थी, वो बेटियों की पैदाइश पे जिंदा दिल गौर करते ही नहीं थे, बेटियों की पैदाइश पे मुँह नहीं थे बनाते। अल्लाह कुरान पाक में कह रहा है ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, जब उनको बेटी की पैदाइश की खबर मिलती थी उनके मुंह काले हो जाते थे और वो गुस्से में आ जाते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बच्चों की तरबियत के अंदर जो फ़र्क ना करने की बात की, वो बेटे और बेटी की तरबियत में फ़र्क करने की बात ना की। यानी अगर बेटे के पैदाइश पे मुबारक देनी है तो बेटी की पैदाइश पे भी मुबारक देनी है। और इमाम अहमद इब्न हम्बल के मशहूर वाक़यात हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अम्बिया जो होते हैं वो बेटियों के बाप होते हैं, और वो बार बार अपने साथी को उसकी पैदाइश पे बेटी की मुबारक देते हैं, जिससे उसका दुख, एक नेचुरल जो दुख हुआ करता था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोड़ने आए हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की तरबियत के ऊपर जो बिशारतें दी हैं, बताइए बेटे की तरबियत पे वो बिशारतें हैं। बल्कि कुरान पाक की एक आयत जो अल बाक़ियातुस सालिहात, इमाम कुर्तुबी ने इस बाब में लिखा है कि ये बेटियों के बारे में कहा गया है। और कुरान पाक में जब अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि जिनको चाहता बेटियां देता है, जिनको चाहता बेटे देता है, यहाँ इब्तिदा बेटियों से की है। और वल बाक़ियातुस सालिहात से मुराद यहाँ पे इमाम कुर्तुबी के नज़दीक बाद मुफस्सिरीन ने बेटियां ली हैं। गोया बेटियां नाजुक आबगीने हैं जो बाप के लिए उस तरह फ़िक्रमंद होती हैं जितने बेटे नहीं हो सकते। और बेटियों की शान व मंज़िलत जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे से ज़ाहिर है। हज़रत फ़ातिमा का जब निकाह का पैगाम आया है, जनाब सैयदना अली पैगाम लेके आए हैं, तो अपने दामाद को देखकर, उनकी रिश्ता मांगने को देखकर कई दफ़ा हमारे मुआशरा तो अजीब है कि नाक यानी माथे पे आंखें रख लेना और अपने आप को फ़ख्र
महसूस करना, अगर कोई रिश्ता मांगने आ जाए तो एकदम तकब्बुर में आ जाना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा अपनी बेटी के लिए और अपने दामाद के लिए ये है कि उसको कह रहे हैं मरहबा भी कह रहे हैं, अहलन व सहलन भी कह रहे हैं, और आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास हक महर के लिए कोई चीज़ है, फिर मशवरा भी दे रहे हैं आपकी जो फलां ज़रा है आप उसी का इंतज़ाम कर दीजिए। और सैयदा फ़ातिमा, एक ये भी बात याद रखिए कि आप ये क्या समझते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी है तो उनको अपनी बेटियों का कोई एहसास ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको और मुझे ये नसीहत की है, वसीयत की है कि जो बंदा 3 बेटियों की कफ़ालत करे, परवरिश करे, यहाँ तक कि उनके अच्छे मकाम पे शादी कर दे, वो जन्नती है। साहबा ने पूछ लिया, और साहबा पूछ लिया करते थे नेकी के कामों में, अगर 2 की कर दे तो नबी करीम ने उनको भी जन्नत की बुशारत दी। और साहबा कहते हैं अगर हम पूछ लेते कि 1 भी, तो भी रसूलुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह जन्नत की बुशारत दे देते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित है जो बच्ची की कफ़ालत करता है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन उसके साथ ऐसे होऊंगा। गोया बच्चियों की परवरिश उम्दा करना ये बच्चों की परवरिश जैसा ही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहली ज़रब ये लगाई, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आ गए और आपको कहा गवाह बन जाए मेरे तोहफे पे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपने बेटी को भी इतना हदिया दिया। गोया बेटी का तोहफे में भी बराबरी है। वरासत में तो जो अल्लाह ताला ने वसीयत की है वरासत की तो वही होनी है तकसीम, लेकिन अगर तोहफा भी देना है तो अदल के साथ बेटी को भी उतना देना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों के मामलात से भी गाफिल नहीं थे। एक मरतबा जनाब सैयदा फ़ातिमा के घर गए हैं, आपको पता चला कि हज़रत अली के साथ उनकी कुछ अनबन हो गई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जो जुमला जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह को कहा है वो क्या है कि आपका चचा ज़ाद का है, यानी करीब ये नहीं कि आपका शोहर का है, ताकि बेटी के दिल में खामन की जो असबियत है उसकी बजाय एक रिश्तेदारी का ख्याल पैदा हो। और फिर जब ढूंढते हुए उनको बाहर लेके देखा है तो मस्जिद के अंदर सैयदना अली हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं ये ससुर हैं और ये दामाद हैं, लेकिन हकीकत में जो इस्लामी तसव्वुर ससुर और दामाद का है वो बाप और बेटे का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते हैं कौम या अबा तुराब, अबा तुराब, अबू तुराब, ये एक ऐसी कुनियत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को दी थी, और हज़रत अली को ये इतनी महबूब थी, इतनी पसंद थी, बाकी किसी कुनियत को इससे ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे। और कहा खड़े हो जाइए अबू तुराब, और साथ हज़रत अली के कपड़ों को झाड़ना शुरू कर दिया। एक ससुर अपने दामाद के हमारे मुआशरे में अगर कपड़ों को ऐसे झाड़े तो बताएं किस किस्म की बातें मुआशरे में फैल सकती हैं। लेकिन ये रसूलुल्लाह की सीरत है। और फिर सैयदना अली को लेके हज़रत फ़ातिमा के पास आए, उनकी आपस में सुलह करवाई। को गोया इन मामलात में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गाफिल नहीं थे। हत्ता कि अबुल आस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि जनाब ज़ैनब को जब आप मक्का जाएँ तो वापस भेज दीजिए, और उन्होंने भेज दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका तज़किरा खैर किया करते थे कि वो जो मेरा दामाद है उसने जो भी बात की वो पूरी की। और आपको वो वाक़या पता होगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नवासी उमामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा करते थे तो आपके कंधों के ऊपर आके बैठ जाया करती थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी नमाज में इन अपनी नवासी को रोकते और टोकते नहीं थे। और यही वो ज़ैनब हैं कि जब इन्होंने हज़रत खदीजा का हार अबुल आस के लिए भेजा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए थे, और आपने कहा था क्या मैं इस हार के बगैर इसको आज़ाद कर दूं। और जब वो गए फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वादा किया था उसको पूरा किया। तो गोया मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि वालिदैन को बेटे और बेटी की तरबियत में भी फ़र्क नहीं करना चाहिए कि बेटा तो बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और बेटी किसी और स्कूल में पढ़ रही है, कि बेटी ने क्या करना, बेटी ने तो अगले के घर चले जाना है। और मैं एक मिसाल समझा रहा हूँ, हकीकत तो यही है कि बेटे और बेटी की तरबियत अखलाकी तौर पे बहुत अच्छी करनी चाहिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तमाम खुशखबरियों का मुस्तहिक बन जाना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सुनाई है। आयशा, ये जो अमल इस औरत ने अपनी बच्ची के मुंह में खजूर डाल के किया, जन्नत इसके ऊपर वाजिब हो गई है। ये अमल मैं और आप अगर आज मुआशरे में अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, यहाँ पे हम लेते हैं छोटा सा वक्फ़ा, और वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, बात ज़िमनी तौर पे
سیدہ فاطمہ کے نکاح کی آئی ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ سیدہ فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی سے قبل چند تحفے دیے تھے، لیکن ان تحفوں کو ہمارے معاشرے میں بعض اوقات بطور دلیل یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا۔ بیٹی کو تحفہ دینا یہ تو بات اچھائی میں ہے اور بیٹی کی جو مقام و مرتبہ ہے اس کو اجاگر کرتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے تحفوں کو جہیز کا نام دینا یہ سراسر زیادتی کی بات ہے، اور جہیز جیسی رسموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بارات کا جو لفظ ہے پورے ذخیرہ حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا، اور بچیوں کو اس بات کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے کہ بارات کے اندر 500 لوگ آئیں، 600 لوگ آئیں، تو ان کے کھانے کا انتظام بھی بچی والوں نے کرنا ہے۔ بہت سی بچیاں ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، شادی کی آس لے کے بیٹھی رہتی ہیں کہ 15-15 لاکھ شادی حال کے کھانے کا کیسے انتظام کیا جائے۔ تو یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ جہیز کی تیاری، بارات کا کھانا، یہ سارا ہمارا بر صغیر کا کلچر تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا حکم ضرور دیا ہے، اور ولیمہ یہ بچے کی ذمہ داری ہے، یہ بچیوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ کس قسم کا پیار کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، یہ تربیت کا انداز بھی ہے، یہ شفقت کا انداز بھی ہے، محبت کا انداز بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور حسن و حسین سرخ رنگ کے کپڑوں کو پہنے ہوئے آ رہے ہیں اور لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، ممبر سے اتر آئے اور بچوں کو دوڑ کے پکڑ لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا بے شک اللہ نے سچ ہی کہا ہے، مال اور اولاد اللہ نے جو قرآن پاک میں جس کا فتنہ کا ہے تو دیکھے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے اوپر عظیم شفقت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے نواسے لڑکھڑا گئے ہیں تو آپ سے رہا نہیں گیا، آپ اسی ٹائم خطبہ چھوڑ کے ان کو پکڑنے آ گئے۔ یہاں پہ غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے آپ نے۔ صرف لڑکھڑائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے والد کے دل میں شفقت کے جذبات آئے اور آپ سے رہا نہیں گیا۔ ہماری اولاد آنکھوں کے سامنے جہنم کے گڑھوں میں جا رہی ہو، جس طرح مرضی چل رہی ہو، جس مرضی گھڑے میں گر رہی ہو، یہ صرف لڑکھڑا رہے ہیں اور دنیا میں ہیں، تو رسول اللہ ممبر میں خطبہ دیتے ہوئے اتر آئے ہیں۔ میں اور آپ بچوں کی تربیت کا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ بچہ چاہے جہنم کے رستے پہ چلا جائے، بچے کی چاہے جیسی مرضی تربیت ہو جائے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے جی، ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے سب سے عظیم کام میں مصروف تھے۔ رسول اللہ تو خطبہ دے رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک فریضہ سر انجام دے رہے تھے، لیکن آپ نے بھی اپنے بچوں کو اس وقت تنہا نہ چھوڑا اور پکڑ لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ان نواسوں کو بوسہ دیا تو اقرا بن حابس پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے تو 10 بچے ہیں، کبھی نہیں دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ گویا آپ کو یہ بات سمجھائی کہ بچوں کو پیار کرنا یہ اسوہ نبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 بچوں کے ساتھ اور حضرت اسامہ کے ساتھ، حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ بھی پیار کیا کرتے تھے، اور صحیح روایات سے یہ بات ملتی ہے، ان کو ایک زانو پہ بٹھا لیتے تھے، دونوں حسن کو دوسرے پہ بٹھا لیتے تھے، اور آپ ان بچوں سے اس قدر پیار کیا کرتے تھے کہ سیرت کے باب کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو سونگا کرتے تھے۔ بتائیے شفقت کا یہ کون سا انداز ہو سکتا ہے؟ تربیت کا بھی یہ کون سا انداز ہے؟ سر پہ ہاتھ پھیرنا، چومنا، منہ چومنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو چوما کرتے تھے، لیکن سونگا بھی کرتے تھے اور کہہ بھی دیا یہ میرے 2 پھول ہیں اس دنیا کے اندر، یہ جنت کے سردار ہیں۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں کہہ دی، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، اور یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا، مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی ان سے پیار کیا کرتے تھے، اور حسین سے اور حسن سے جو پیار کیے وہ آپ کو صحابہ کے واقعات سے ملے گا، اور یہ پیار صحابہ میں بھی منتقل ہوا۔ حضرت ابو بکر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اپنے کندھے پہ سوار کیا کرتے تھے، حضرت حسین کو کیا کرتے تھے، اسی طرح حضرت ابو بکر نے بھی کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح روایات یہ ملتی ہیں کہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے حسن و حسین، جب بھی آپ، یہ تو ایک معمول تھا، یہ گویا ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ جب آپ سجدے میں جاتے حسن حسین آپ کے اوپر بیٹھ جاتے
اور آپ کو सवारी बना लिया करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात सही हदीस से मिलती है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह ने इतना सजदा किया, लंबा इतना सजदा किया कि बिल्लाहर एक सहाबी ने सर उठा लिया पीछे से। उनको वहम हो गया कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला तो नहीं हो गया, या वही तो नहीं आ रही, या मामला क्या हो गया, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। तो क्या देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और आपके नवासे आपके कंधे के ऊपर सवार हैं। तो जब सलाम फेरा तो सहाबा ने पूछा, आपने इतना लंबा सजदा किया? तो रसूलुल्लाह ने कहा, हाँ, मेरा एक नवासा मुझे सवारी बनाए बैठा था और मैंने कहा, मैंने सोचा मैं सजदे से उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक इसका दिल नहीं भर जाता। बताइए, ये शफकत और मोहब्बत, ये रसूल, ये कायनात का सबसे अजीम इंसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ढूंढते हुए हसन हुसैन को, आई न लुकाऊ, हसन को ढूंढते हुए कहते हैं, कहाँ पे है छोटू? छोटू को कहते हैं, कहाँ पे है छोटू, कहाँ पे है छोटू? और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह बाकायदा बच्चों के साथ खेला जाता है, ऐसे भी आपकी सीरत से दो हदीस मिलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत हुसैन बाहर खेल रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ खेलना शुरू हो गए और बच्चों के पीछे पीछे चलना शुरू हो गए, बच्चे आगे दौड़ना शुरू हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानबूझ के आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे दौड़ते थे कि बच्चा तेज़ दौड़े और ये समझे कि ये मुझे पकड़ नहीं पा रहे। तो बिल्लाहर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता हज़रत हुसैन के पीछे दौड़ते थे तो वो कह लगाते थे, वो हंसते थे खुशी से और आगे आगे भागते थे। और बिल्लाहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो खेलते खेलते थक गए, उनको जाके गले से लगा लिया और पकड़ लिया और बोसा दिया। और इसी पर बस नहीं है, आप हैरान रह जाएंगे, सीरत के ये अबवाब कई मरतबा मख्फी रह जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन हुसैन को जिस तरह बहलाया, जिस तरह खिलाया कि ये भी एक सहाबा के ऊपर भी कुर्बान जाएं कि सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा उम्मत को बतला दी। हत्ता के बाद सहाबा ऐसे थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के सफ़ेद बाल भी गिन लिए कि कहीं कल उम्मत में से कोई पूछे कि आपके नबी के कितने दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे तो वो भी बतला दिए जाएं। 19 बाल गिन के बतला दिए उम्मत को। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक एक पहलू नोट किया और ये भी बतला दिया कि हसन हुसैन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहलाया करते थे। अपनी जब ज़ुबान बाहर निकालते थे तो हज़रत हसन हुसैन बच्चे थे तो आपकी ज़ुबान बाहर देख के हंसा करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान बाहर निकाल कर भी इन बच्चों को हंसाया करते थे। आप ये बात बताएं कि हमारे यहाँ कोई लीडर बन जाए, कोई बड़े अफसर बन जाए, उस बाप का जो तर्ज अमल होता है अपनी औलाद के साथ, क्या ये होता? ये कायनात का सबसे अजीम इंसान है, ये कायनात की सबसे बड़ी हस्ती हैं, ये सबसे आला हैं, ये सबसे अरफा हैं। इनका अपने बच्चों के साथ जो मिजाज है, मैं और आप इस मिजाज का सोच भी नहीं सकते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के लिए बेहतरीन रिश्तों का इंतखाब किया। बात आई है तो ये बात भी सुन लीजिए। जनाब सैयदना उस्मान के साथ एक बेटी का निकाह किया और फिर जब उनकी वफ़ात हो गई दूसरी बेटी का निकाह किया। उनकी वफ़ात हुई, आपने आंसू भी बहाए और क्या अल्फाज कहे, अगर 40 बेटियां भी होती पै दर पे उस्मान के निकाह में दे देता और ये भी कह दिया इस निकाह का हुक्म मुझे आसमान के अलावा कहीं से नहीं आया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के लिए अच्छे रिश्तों का भी इंतखाब किया और रिश्ता करने के बाद भी ऐसा नहीं कि उनकी तरबियत से गाफिल रहे और उनकी तरबियत से गाफिल रहे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, यहाँ पे आज प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।